चलो देखो, हम लोग पढ़े थे मीन, है ना। तो मीन में मैंने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको बताया मीन को क्या बोल सकते हो? मीन को बोल सकते हैं आप अर्थमेटिकल एवरेज, इसको बोल सकते हो आप अर्थमेटिकल मीन, या इसको आप बोल सकते हैं सिंपल एवरेज। बात समझ में आ रहा है आपकी? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ध्यान रखोगे, मीन का जो मीनिंग है या डिफिनीशन वो क्या बन रहा है? मीन इज द वैल्यू। मीन क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू किसकी है? ये किसी ऑब्जर्वेशन की या सीरीज की, ठीक है। विच इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हो? जितने ऑब्जर्वेशन है सीरीज के, उनका क्या कर देंगे आप? सम कर देंगे। सम का मतलब एडिशन। फिर एंड फिर क्या करें हम लोग? डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सीरीज, ठीक है। डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग इसको। किससे डिवाइड कर रहे हैं? जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ आइटम है सीरीज के, उनसे आप इसको डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है। ध्यान रखोगे, जो वैल्यू आएगी इससे, उस वैल्यू का नाम क्या है? मीन। बात समझ में आ रही है आपकी? देखोगे, इट इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का ये मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज मेजर है। किसका? सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। वाइडली यूज हो या मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके बेस पर आप क्या कैलकुलेट करते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी के बेस पे आप कैलकुलेट करते हो मीन डेविएशन। इसी के बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन। और इसी के बेस पे आप कैलकुलेट करते हो क्या? स्क्यूनेस, ठीक है। तो इसीलिए इसको मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज मेजर बोला गया, ठीक है। आइए धीरे धीरे हम लोग आगे किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप मीन का इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज हेडिंग पड़ गई सबकी? डेटा लिख लो। ठीक है ना। क्या है? 154, 155, 167, 161, 60, 65, 64, 181, 155, 168। इन सबको अगर ऐड किया जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है? बताएं भाई। हमारा जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है आपका 1630, है ना। हमने आपको देखिए, ये कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पहला, कौन सा मेथड है हमारा? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है जरा देखो। यहां पर फॉर्मूला दिया है आपका, ये क्या है? आपको इसको आप बोलते हो बार एक्स। मीन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? बार एक्स से। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या है हमारा? बार एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? समीशन एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का क्या कर ले रहे हैं हम लोग? सम। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप एलाबरेट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज देखिए आपका यहां लिखा है ना। ये एक्स दिया है, इन सबको आपने ऐड कर लिया, क्या हो जाएगा आपका? ये समीशन एक्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है? ध्यान दो, 10 आ गई कि नहीं आ गई? फॉर्मूले में पुट कर दिए हम लोग, 1630 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल आ गया। कितना आ गया ये आपका?
163। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट मेथड। लिखो भाई सब लोग, इनडायरेक्ट मेथड। यहां पर देखिए इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है ये क्या डिनोट करता है हमको, मीन, है ना। ए क्या डिनोट करता है हमको, क्या डिनोट कर रहा है हमको ये, एज्यूम। ठीक है ना। फिर ध्यान रखो, समीशन डीएक्स क्या डिनोट करता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। अगर आपको लिखना हो लिख लीजिए। हो गया। आगे बढ़े। अब देखो, डीएक्स को क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स का मतलब क्या है, ये बता रहे हैं आपको ऑब्जर्वेशन, और ए क्या बताता है आपको, एज्यूम मीन। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखो यहां पर ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, डीएक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये देखो जितनी भी वैल्यू दी है ये हमारी, ये वैल्यू किसकी, एक्स की वैल्यू है कि नहीं है, जितनी भी वैल्यू है किसकी वैल्यू है ये, इसमें से हम माइनस कर देने क्या, ए। एज्यूम मीन क्या मान लिया मैंने, यहां देखो ध्यान से आप, उसके बाद करिए, ठीक है ना। ए का मतलब एज्यूम मीन, पूरे सीरीज की वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को आप क्या मान सकते हो, एज्यूम मीन। हमने यहां क्या मान लिया, एज्यूम मीन, 160 को एज्यूम मीन मान लिया हूं मैं। ओके, आगे बढ़े। तो यहां 154 में से 160 माइनस होगा नहीं, माइनस करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, -6। 150 माइनस करोगे 160 कितना आ जाएगा, -5। 167 से 160 माइनस के +7, 61 में से 61, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 21, ये -5, ये 8। ठीक है, तो ध्यान रखो इन माइनस वालों को टोटल कर लो, 6 5 11 5 कितना हो गया, माइनस का 16, प्लस का 7 8 5 13 4 17, 17 और 21 कितना हो जाएगा, 48, और 8 ऐड कर दोगे 56 हो जाएगा। तो 56 में से अगर हमने माइनस कर दिया 16, देख लो 46 है क्या ये, तो ये आ जाएगा आपका 30। तो समीशन डीएक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एज्यूम मीन का वैल्यू क्या 160 है, डीएक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है, और एन की वैल्यू आपको पता कितनी है, 10 है।
और 0 डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, कितना आ गया 163। तो आप किसी भी मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट लिख सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड है, इन्हीं दो मेथड को हमको अप्लाई करना है कहां पर, डायरेक्ट मेथड में। बातें समझ में आ रही है आपके? पहले इंडिविजुअल करोगे ना, पहले कॉन्टिन्यूअस कर लोगे तुम। चलिए दूसरा हेडिंग डालो। डिस्क्रीट सीरीज। पहला इसमें हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एक्स का वैल्यू दिया गया है आपको 5, 10, 50, 20 और 25, 2, 3, 4, 5, 6। आपको फाइंड आउट करना है मीन, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट मेथड से करोगे, कैसे करोगे आप, फॉर्मूला क्या है यहां का, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, आप एफ को एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स कैसे निकालेंगे आप, एफ इंटू एक्स कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया ये आपका 10, ये आपका आ गया कितना 30, ये कितना आ गया 60, ये 100 और ये कितना आ गया आपका 150, है कि नहीं। तो क्या कर दिया जाए, इसका सम निकाला जाए, कितना आ जाएगा 40 और 60, 100 हो गया, ये भी 100, 200, ये आपका आ गया 350। समीशन एफएक्स का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है हमारा 350 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एन का वैल्यू या समीशन एफ का वैल्यू देखो 5, 4, 9, 5, 14 और 6, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपॉन 20 लिख दो, 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ रहा है 17.5। ये आपका कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, बताया करो ना होने के बाद जल्दी से। चलिए लिखिए डिस्क्रीट में इनडायरेक्ट मेथड, देखोगे एक्स का वैल्यू कितना दिया था 5,
10, 50, 20 और 25। और एफ का वैल्यू कितना था? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना? आपको क्या निकालना है सबसे पहले? dx इक्वल टू एक्स माइनस ए किसको मान ले? यहां पर मैं 15 को मान ले रहा हूं। ठीक है भाई, हम ए एज्यूम इन किसको माने? 15 को। एक्स की वैल्यू 5 माइनस 15 माइनस 10। ठीक है ना? 10 माइनस 15 माइनस 5। 15 माइनस 15 कितना आ गया आपका? 0। 20 माइनस 15 प्लस का 5 एंड 25 माइनस कितना हो जाएगा? 15 प्लस का 10। तो ये कितना आ गया हमारा? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? यहां पर एफ डी एक्स निकालना है कि नहीं निकालना है? एफ का वैल्यू क्या है? 2 है ना? कितना हो गया? 2 10 या 20 माइनस 20, 3 5 या 15 माइनस 15 0 प्लस का 25 प्लस का 60। समीशन एफ डी एक्स निकाल लो सब लोग। इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया? 85। इन दोनों का वैल्यू कितना है? 35। 35 में से 85 माइनस कर लो, कितना आ गया? 50 आएगा, 60 आएगा? 50 आएगा, 50। आपको फॉर्मूला पता है? यहां पर मीन इक्वल टू क्या है? एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, आप चेक कर लो एफ डी एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको और एज्यूम मीन की वैल्यू क्या दी है। एज्यूम मीन हमारा 15 प्लस 50 अपॉन 20, तो 0 0 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया आपका? 2.5 आ गया। ये आपका 17.5 आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों मेथड से आपके आंसर क्या आने हैं? सेम आने। आप इसको नोट कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग थर्ड सीरीज कौन सी हमारी? कंटिन्यूअस। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल। क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी देखोगे 2, 3, 4, 5, 6 आ गई फ्रीक्वेंसी आपकी। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें तीनों मेथड से मीन निकालना है। कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन भी लगेगा। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमको क्या निकाला? एक्स की वैल्यू L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर दोगे। L1 की वैल्यू 0, L2 की वैल्यू 10, 2 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा? 5, 15, 25, 35 एंड 45। नोट कर लीजिएगा इसको। तो पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड पे चलेंगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड पे चलोगे तो क्या करना है हमको? निकालना है यहां पर एफ एक्स, है ना? कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 45, 100, 175, ये 270। आप नोट कर लीजिएगा इसको।
एफ की वैल्यू देखोगे, समीशन एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 20, समीशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जरा चेक कर लीजिए आप लोग। ये एग्जैक्ट कितना आ रहा है 600। ठीक है, तो हम लोग जब करेंगे डायरेक्ट मेथड में मीन को फाइंड आउट, तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एन। एन को आप क्या बोल सकते हो, एफ बोल सकते हो। तो 600 को डिवाइड कर दो आप 20 से, कितना आ गया ये आपका 30। इसको आप नोट कर सकते हो। हो गया यहां तक सबका। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, इनडायरेक्ट मेथड पर। हटाएं इसको। आ जा रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पर। तो ध्यान रखो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा dx x माइनस ए। एज्यूम मीन क्या मान लिया जाए यहां पर 25। एज्यूम मीन मैंने यहां मान लिया है 25। यहां मान आ जाएगा क्या -20, -10 0 +10 और +20। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर आप निकालोगे एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू पता है आप लोग को 2 है। कितना आ गया यहां पर -40 -30 0 +50 +120 है ना। इन दोनों को आपने टोटल किया, कितना आ रहा है प्लस का 170 और ये क्या आ रहा है माइनस का 70। तो यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई समीशन एफ डी एक्स की 100। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड में क्या लिखोगे, फॉर्मूला है हमारा मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन, है ना। एज्यूम मीन कितना है 25, एफ डी एक्स आपका 100 है, एन की वैल्यू कितनी है 20। ये 5 आ गया, ऐड कर दो कि कितना आ जाएगा 30। सब लोग नोट कर लीजिए। 25 + 5 30 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग। राय तीसरा हेडिंग डालो स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए dx पता है आपको, आपको क्या निकालना है d डैश x। d डैश x का फार्मूला क्या होता है dx अपॉन i। आप अगर देखो i की वैल्यू क्या है L2 - L1। ये सारी वैल्यू जो इधर की होती है उनको क्या बोलते हैं आप लोग, बताइए।
ये सारी वैल्यू क्या है L1, ये सारी वैल्यू क्या है आपकी L2 है। L2 से L1 को डिवाइड माइनस करो, कितना आ रहा है 10 आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसको डिवाइड करोगे 10 से -20 को, कितना आ जाएगा dx सबको पता है ना कितना है 20 है ना। तो 20 को i से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका +1 +2। बात समझ में आ रही सबके। अब आप निकाल लोगे f d डैश x, f का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, -2 -2 में मल्टीप्लाई करो, 2 का कितना आ गया -4 -3 0 +5 प्लस 2 6 या 12 रहेगा। तो यहां क्या कर देंगे 12। तो 17 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ गया 10 आ गया। एफ डी एक्स को नहीं बेटा, डी एक्स को। देखो हमने फार्मूला क्या लिखा, डी डैश एक्स इक्वल टू क्या, डी एक्स अपॉन आई। तो तुमने डी एक्स को आई से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो 20 को 10 से डिवाइड किया -2 -1, फिर इसको क्या करोगे, जो वैल्यू है एफ से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया। लिख लो तीसरा, स्टेप डेविएशन मेथड। यहां मीन इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स, जहां तो वहां क्या हो गया एफ डी डैश एक्स अपॉन समीशन एफ इंटू आई। फार्मूला सेम है, अगर आई मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी एक्स हो गया कि नहीं हो गया। एज्यूम मीन कितना था हम लोग का 25, समीशन एफ डी डैश एक्स 10 आ रहा है, एफ का वैल्यू 20 इंटू 10, 0 0 कैंसिल कर दो, इससे डिवाइड कर दो 5 आ गया, कितना आ गया ये 30 आ गया। तो यही है आपका कंटिन्यूअस सीरीज का तीनों मेथड, इसको आप आराम से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मीन में यही हमारे तीनों मेथड हैं तीनों सीरीज के, ठीक है ना।